हेलो दोस्तों, नमस्ते। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश हैं, मज़े में हैं, इंजॉय कर रहे होंगे। और बस यही दुआ है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। वेलकम टू माय ब्लॉग, ममता महेश्वरी ब्लॉग में। और मैं आपकी ममता। मेरी शादी का फर्स्ट डे कैसा था, आज मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट करके पूछा था फर्स्ट डे कैसा है, तो मैं उन्हीं की फरमाइश पे अपना फर्स्ट डे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जब मैं शादी करके जब एंट्री होती है घर में फर्स्ट डे पे, तो आए थे तो हमारा घर पे वेलकम हुआ था। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। टीवी शो वगैरह में हम लोग देखते हैं कि एक चावलों का कलश होता है भरा हुआ, और वो धैरी पे रखा जाता है, मेन गेट की धैरी पे, और उस पर दुल्हन थोड़ा सा पैरों से गिरा के अंदर आती है। तो ये शुभ शगुन माना जाता है और आरती वगैरह होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा रूल नहीं था, हमारे यहाँ ऐसे रीति रिवाज नहीं थे। हमारे यहाँ तो बस जो मेन गेट की धैरी होती है उस पर जल चढ़ाया गया था, और उसके बाद सीधा दुल्हन की एंट्री अंदर घर में हो गई, करवा दी गई थी, और कुछ नहीं। क्योंकि पता नहीं, हर कल्चर का, हर लोगों का, हर परिवार का रीति रिवाज अलग अलग होता है। तो हमारे यहाँ पे भी शायद ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल ही था। मैंने सोचा तो बहुत कुछ था कि शायद आरती वगैरह हो गया, जैसे कि मैंने अभी बताया, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था हमारे यहाँ। और फिर उसके बाद हम लोगों को चाय नाश्ता कराया गया था। फिर हम दोनों को, हस्बैंड वाइफ को दोनों को थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट के लिए एटलीस्ट रूम में छोड़ गया था, ताकि हम थोड़ा सा रेस्ट कर लें। शादी भर की थकान है तो थक ही जाते हैं, तो रेस्ट करने के लिए हमें छोड़ दिया गया था रूम में। तो अब हम रूम में, हमें छोड़ तो दिया गया, अब मैं उनको देख रही हूँ और वो मुझे देख रहे हैं कि कौन पहले बोले। अब वाइफ की पहल तो नहीं हो पाती है ना हस्बैंड से एकदम से, कैसे बोलते। एक तो सात बंधन का, 7 जन्मों का, 7 बंधन में रिश्ता तो बन गया, पर फिर भी, लेकिन हम सामने वाले पर्सन के बारे में, जो हमारे हस्बैंड है, रिश्ते में हमारा रिश्ता हो गया है, और तो फिर भी हमें नेचर का तो नहीं पता ना कि उस सामने वाले पर्सन का नेचर कैसा है, क्या उन्हें गुस्सा आती है कि नहीं आती है। और पता नहीं मेरे बोलने में अगर उन्हें कुछ बुरा लग गया, तो बस यही दिमाग में चलता जा रहा था कि अरे यार, मैं अब कुछ बोल दूँ, कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए, और फिर वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, अगर मैं ऐसे करूँगी तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। यही सोचते सोचते मैं उनसे कुछ बोल ही नहीं पाई। और वो भी इतने शाय थे, एक्चुअली शादी से पहले ना वो भी बहुत ज़्यादा शाय थे, बहुत सिंपल थे। उन्होंने भी कभी कोशिश नहीं करी पहल करने की, और इधर से मैं भी थोड़ी सी शाय थी। तो हम ना, तो मैं ही पहल कर पाई और ना ही वो ही पहल कर पाए, ना उन्होंने कुछ बोलने की हिम्मत कर पाई कि चलो कुछ तो। अगर ये होता है ना कि जेंट्स हर टाइप, मतलब हर फील्ड में जेंट्स लेडीज़ से आगे बढ़ के बोलते हैं। मेरे साथ वो भी शाय थे और मैं भी शाय थी, तो ना वो बोल पा रहे थे और ना ही मैं बोल पा रही थी। उनका इवन मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता था, मुझे घर में आने के बाद ही पता चला था उनका एग्जैक्टली नाम क्या है। कि जब सब लोग नाम से पुकारे थे तब पता चला, मुझे शादी से पहले उनका नाम बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि हमारे बीच में कभी बातचीत ही नहीं हुई थी। और फिर उसके बाद हम लोगों को फ्रेश होने के लिए बोला गया। फिर उसके बाद हम लोग गए थे मंदिर, जो होती है ना शादी के बाद रस्म, जो सीख मारते हैं जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को, वो मंदिर में ले जाए, पूजा की गई। फिर उसके बाद हम दोनों ने सीखें मारी थी एक दूसरे को, मतलब कि सब लोग बोल रहे थे कि भाभी जोर से मारो, भैया जोर से मारो, लेकिन नहीं, हम दोनों में से किसी ने भी किसी को जोर से नहीं मारी। क्योंकि मेरा तो ये था कि अगर गलती से भी हल्का सा भी तेज़ लग गया ना, तो वो पता नहीं क्या सोचेंगे और सब लोग कैसे बोलेंगे। मैंने तो बिल्कुल ऐसे टच करी थी, और उन्होंने भी बहुत हल्के से ही मारी थी। और उसके बाद हम लोग घर आए। फिर एक और रस्म थी, क्योंकि शादी के बाद तो बैक टू बैक रस्में ख़त्म ही नहीं होती है। उसके बाद हमारे में थी कंकन पिलाई की रस्म, और उसमें हमारी रस्म में अंगूठी डाली गई थी,
नहीं सॉरी, कंकन खुलाई थी रस्म में। कंकन खोलने के लिए मैं जीत गई थी, मैंने सबसे पहले कंकन खोल दिया था। और उसके बाद उनसे उनने वो खोल नहीं पाई थी, इस चीज़ में मैं जीत गई। और फिर हमारे यहाँ हुई अंगूठी की रस्म। अंगूठी जो जो थाली में जो थाली में अंगूठी डाल के ढूंढी जाती है, हस्बैंड वाइफ अपने हाथ एक एक हाथ का इस्तेमाल करके डालते हैं, तो अंगूठी ढूंढी जाती है। तो हम लोग ढूंढ रहे थे। फर्स्ट राउंड मैं जीत गई, सेकंड राउंड मैं जीत गई। जब लास्ट में थर्ड राउंड आया तो उसमें उनका हाथ मेरे हाथ से टच हुआ, तो मैंने फ़ौरन अंगूठी वहीं छोड़ दी और उनको जीतने का मौका मिल गया। तो इस राउंड में हमारी रस्म हुई थी लेडीज़ संगीत वाली, जिसमें लेडीज़ संगीत में जो गाना गाते हैं बहू को नचाने की रस्म होती है। तो मुझसे बोला गया था कि नाच के दिखाओ, गाना गा के दिखाओ। तो अब क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने ना नाचने गाने को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया था, उनका मानना था कि नाचना गाना ना बहुत ही बेकार चीज़ होती है। तो हम कभी भी घर में या किसी नाचने वाले फंक्शन में ना तो भी नाचे थे और ना अपने हमने संगीत वगैरह में गाए थे। तो मुझे नाचने के लिए बोला गया था, तो मैं बहुत शाय थी, तो और मुझे ज़्यादा नाचना आता भी नहीं था। तो मैंने बस एक दो हाथ पकड़ के मुझे नचा दिया गया था, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था। और गाने के लिए बोला गया था, तो हाँ गाना मैंने गा दिया था, क्योंकि मुझे एक गाना याद, मैं काफ़ी टाइम से मुझे याद रखी थी कि हाँ हो सकता है मेरे ससुराल में मुझसे गाना गाने के लिए बोला जाए। तो मैंने ये गाना रख लिया था, बहुत पुराना है। मैं बताती हूँ आपको, आई होप आपको अच्छा लगे। मैंने गाना गाया था कभी शाम बन के कभी राम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी कृष्ण रूप में आना। ये वाला गाना गाया था। आई होप आपको अच्छा लगा हो। बहुत ही पुराना है, बट मुझे यही गाना याद था तो मैंने गा दिया। और सब लोग बस खुश हो गए थे कि चलो बहू ने नाराज़ नहीं किया, ये नहीं बोला कि नहीं आता। मैंने थोड़ा बहुत कर दिया था। डांस की स्टेप भी मुझे अपने हाथों से नचवा दिया गया था और गाने की तो उन्होंने सुना दिए थे। उसके बाद नाइट हो जाती है, तो सारे रीति रिवाज पूरे हो गए थे। तो उसके बाद फिर हम दोनों को सब लोग सो गए और हमारा भी टाइम सोने के लिए आ गया। तो अब फर्स्ट डे पूरा हो गया, पर हमें ओपन अप होने में कम से कम 2 से 3 दिन लग गए थे, क्योंकि ना तो मैं पहल कर पा रही थी ना वो। तो हम लोगों को ओपन अप होने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन लग गए थे, तब जाके हम ओपन अप हुए थे। फिर हमने बातें स्टार्ट करी। पहले तो हमारा इंट्रोडक्शन ही था कि भाई कहाँ से, तुम क्या करती हो, आप क्या करते हो, ऐसे करके इंट्रोडक्शन हुआ था, क्योंकि हमें एक दूसरे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए हमारा इंट्रोडक्शन पहले ऐसे हुआ था जैसे कि 2 अजनबी मिलते हैं, हाय हेलो, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, आप कहाँ तक। तो ऐसे ही हुआ था हमारा इंट्रोडक्शन। तो आज मैं शादी के बाद मेरा फर्स्ट डे कैसा रहा मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और आपको कैसा लगा, अच्छा, या आपको इसमें कुछ खामी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमको पता चले कि जो हमने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया आपके लिए वो कैसा रहा। और मेरी ब्लॉग को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको डेली ब्लॉग देती रहूँ। और प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, सबा खैर। अब मिलूँगी मैं आपको अपने अगले ब्लॉग में।